सोने चांदी के बाजार में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। कीमतें पहले आसमान छूती हैं, फिर धड़ाम से नीचे, और तो और लोगों को इन्हें खरीदने तक से रोका जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ मार्केट का नॉर्मल ड्रामा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी साजिश चल रही है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जो भी जानकारी हमारे सोर्स से मिली है उसके आधार पर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या बैंक जानबूझकर लोगों को सोना, चांदी, यहाँ तक कि क्रिप्टो खरीदने से रोक रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग जब भी ये चीजें खरीदने जाते हैं, उनके ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। अब क्या ये सिर्फ कोई टेक्निकल ग्लिच है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हलचल आखिर है क्या। देखिए, सोर्स का मानना है कि ये सिर्फ कीमतों का ऊपर नीचे होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह के वार्निंग साइंस हैं, एक चेतावनी है कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टकराव होने वाला है। हमारे सोर्स का तो साफ साफ ये मानना है कि कीमतों में ये जो जबरदस्त उछाल और गिरावट आ रही है और जो लोगों के ट्रांजैक्शंस बार बार फेल हो रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। नहीं, ये सब एक बड़े गेम का हिस्सा है और जो असली कहानी है ना, वो तो पर्दे के पीछे चल रही है। तो आखिर ये साजिश है क्या? सोर्स को सीधा सीधा आरोप है कि ये जो रुकावटें हैं ये जानबूझकर खड़ी की जा रही हैं। और कौन कर रहा है? बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन है और ये सब हो कैसे रहा है। सोर्स यहाँ किसी का नाम लेने से झिझक नहीं रहा। वो सीधे तौर पर चेज बैंक्स, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बहुत बड़े नामों पर उंगली उठा रहा है। आरोप बिल्कुल साफ है, ये इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो सोना, चांदी और क्रिप्टो की खरीदारी को मुश्किल बना रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। सोर्स का दावा है कि बैंक ये काम एक बहुत ही खास तरीके से कर रहे हैं। वो कुछ खास मर्चेंट कैटेगरी कोड्स, जिन्हें MCC कहते हैं, उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब जो कोड कीमती धातुओं या क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़े हैं, उन्हें तो सीधे सीधे ब्लॉक कर दिया जाता है। और अगर कोई $500 से ज़्यादा की ज्वेलरी खरीदने की कोशिश करे तो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाता है। अच्छा, जब बैंकों से पूछा जाता है कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, तो उनका ऑफिशियल जवाब क्या होता है? हम तो बस धोखाधड़ी से बचा रहे हैं। लेकिन सोर्स का दावा है कि असली कहानी कुछ और ही है। असली मकसद है कैपिटल कंट्रोल। यानी वो नहीं चाहते कि लोग अपना पैसा डॉलर या रुपए जैसी फिएट करेंसी से निकालकर सोना, चांदी जैसी असली ठोस संपत्ति में डालें। लेकिन सवाल ये है कि बैंक भला ऐसा करेंगे क्यों? क्या वजह है? सोर्स के मुताबिक वो अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर उन पर ऐसा क्या दबाव आ गया है और इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, इस पूरे जाल को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, शॉर्ट स्क्वीज। अरे ये वही चीज है जो कुछ समय पहले गेम स्टॉप के शेयर के साथ हुई थी। बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए बैंकों ने शर्त लगाई कि किसी चीज की कीमत गिरेगी, लेकिन कीमत गिरने के बजाय बढ़ने लगती है। अब भारी नुकसान से बचने के लिए उन्हें वही चीज महंगी कीमत पर खरीदनी पड़ती है, और जब वो खरीदते हैं तो कीमत और तेजी से ऊपर भागती है। इसी को कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। और अपनी बात को मजबूत करने के लिए सोर्स फेडरल रिजर्व का डेटा सामने रखता है। देखिए, कुछ समय पहले तक फाइनेंशियल सिस्टम में करीब $2.5 ट्रिलियन की एक्स्ट्रा नकदी पड़ी थी। ये वो पैसा था जो बैंकों ने फेड के पास रिवर्स रेपो फैसिलिटी में पार्क कर रखा था। और आज वो रकम 2.5 ट्रिलियन से घटकर सिर्फ $89 बिलियन रह गई है। मतलब करीब करीब $2.4 ट्रिलियन सिस्टम से गायब हो चुका है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत ही असाधारण बात है। और सबसे जरूरी बात, सोर्स का कहना है कि ये पैसा स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट में वापस नहीं जा रहा। नहीं, ये पैसा सीधा जा रहा है सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसी फिजिकल एसेट्स में। और बस इसी वजह से बैंकों पर जबरदस्त प्रेशर बन रहा है। तो अब बैंक क्या कर रहे हैं? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठेंगे। सोर्स के मुताबिक खुद को बचाने के लिए वो अब सीधे रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम जैसे आम निवेशकों पर हमला कर रहे हैं, और इसके लिए वो एक बहुत पुरानी जानी पहचानी चाल चल रहे हैं। सोर्स का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। देखिए, 1933 में जब लोग बैंकों से पैसा निकालकर सोना खरीद रहे थे तो सरकार ने सोना रखना ही गैरकानूनी कर दिया। फिर 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर का सोने से कनेक्शन ही खत्म कर दिया। और आज सरकार नहीं बल्कि बैंकिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल हो रहा है लोगों को सोना चांदी खरीदने से रोकने के लिए।
याद है 27 जनवरी को चांदी की कीमत कैसे धड़ाम से गिरी थी? सोर्स का कहना है कि वो बाजार का कोई नॉर्मल उतार चढ़ाव नहीं था, वो एक सोचा समझा हमला था। एक ऐसा अटैक जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, छोटे निवेशकों को डराकर बाजार से बाहर निकालना। और ये हमला 3 स्टेप्स में किया गया। पहला, सीएमई ग्रुप ने सिल्वर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग के लिए जो मार्जिन लगता है, मतलब जो डिपॉजिट रखना होता है, उसे अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब इससे उन ट्रेडर्स पर प्रेशर बन गया जिनके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं था। नतीजा, उन्हें अपनी पोजीशन बेचने पर मजबूर होना पड़ा, और जब इतनी सारी बिकवाली एक साथ हुई तो मार्केट क्रैश हो गया। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। सॉस का तर्क है कि बाजार में असल में 2 तरह की चांदी है, एक वो जिसकी कीमत हमें स्क्रीन पर दिखती है, और दूसरी वो जो असली है। और जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक बहुत बड़ा धोखा है। इसे ऐसे समझिए, पेपर सिल्वर या कागजी चांदी सिर्फ एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, एक वादा कि आपको चांदी मिलेगी। इसकी कीमत के साथ हेरफेर करना बहुत आसान है। दूसरी तरफ है फिजिकल सिल्वर, असली चांदी, जिसे छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसकी कीमत असली डिमांड और सप्लाई से तय होती है। सोर्स का कहना है कि अब इन दोनों के बीच एक ग्रेट डिवोर्स यानी एक बहुत बड़ा अलगाव हो रहा है। सोर्स का दावा है कि असली फिजिकल चांदी के मार्केट में भारी कमी हो गई है, और इसके सबूत भी हैं। कॉमिक्स के जो बड़े बड़े वॉल्ट्स हैं वो तेजी से खाली हो रहे हैं। चीन ने चांदी को एक स्ट्रेटेजिक मेटल घोषित करके उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अपनी ज़रूरतों के लिए चांदी नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि आज असली चांदी खरीदने के लिए उसकी कागजी कीमत से कहीं ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है। और ये कमी कितनी गंभीर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। सोर्स के मुताबिक जनवरी के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कॉमिक्स के वॉल्ट से 33 मिलियन आउंस, जी हाँ, 33 मिलियन आउंस से ज़्यादा चांदी निकाली गई। ये बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इस पूरे माहौल में किया क्या जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि सोर्स इस बारे में क्या सुझाव देता है। सोर्स की स्ट्रैटेजी 3 मेन पॉइंट्स पर टिकी है। पहला, कागजी वादों पर नहीं बल्कि असली फिजिकल सोना चांदी रखने पर फोकस करें। दूसरा, मार्जिन पर, यानी उधार के पैसे से ट्रेडिंग करने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि मार्केट में हेरफेर करके बाहर फेंका जा सकता है। और तीसरा, कागजी कीमतों में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव आ रहा है उसके लिए दिमागी तौर पर तैयार रहें, लेकिन फिजिकल एसेट्स की असली कीमत पर भरोसा रखें। और आखिर में सोर्स हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सारे संकेतों को देखते हुए क्या हम सच में इतिहास के सबसे बड़े शॉर्ट स्क्वीज की दहलीज पर खड़े हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो यकीनन सोचने पर मजबूर करते हैं।